कानूनी दांव भी पड़ा कमजोर। स्ट्रांग रूम पर खारिज हुए आरोप। पश्चिम बंगाल का चुनाव हमेशा सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होता, बल्कि ये राजनीतिक वर्चस्व और जन भावनाओं की बड़ी परीक्षा भी होता है। इस बार भी मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा नजर आ रहा है। जहां टीएमसी अपनी सत्ता बचाने की चुनौती में है, तो बीजेपी पूरी ताकत के साथ सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान तीखे आरोप प्रत्यारोप, रोड शो और बड़े बड़े दावे देखने को मिले, लेकिन अब सबकी नजर सिर्फ 4 मई की मतगणना पर टिकी है। इसी बीच काउंटिंग से ठीक पहले जो घटनाएं सामने आई, उन्होंने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण और अनिश्चित बना दिया, खासकर सूबे की सीएम ममता बनर्जी के लिए। सबसे पहला झटका एग्जिट पोल के आंकड़ों से लगा है, जिन्होंने टीएमसी के लिए चिंता बढ़ा दी है। ज्यादातर सर्वे बीजेपी को बढ़त में दिखा रहे हैं। जहां बीजेपी को 142 से 175 सीटों तक मिलने का अनुमान है, यानी बहुमत के करीब, वहीं टीएमसी को 99 से 140 सीटों के बीच सीमित बताया जा रहा है, जो सीधे तौर पर सत्ता पर खतरे का संकेत देता है। हालांकि कुछ सर्वे जैसे पीपुल्स पल्स टीएमसी की वापसी का दावा करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ट्रेंड ममता बनर्जी के लिए सकारात्मक नहीं दिख रहा है। दूसरा और बड़ा झटका कानूनी मोर्चे पर लगा है, जहां ममता बनर्जी को लगातार निराशा हाथ लगी। पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने मतगणना व्यवस्था को लेकर टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अतिरिक्त आदेश की जरूरत नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही आश्वासन दे चुका है कि 13 अप्रैल का सर्कुलर पूरी तरह लागू होगा, जिसमें केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों के साथ राज्य कर्मचारियों की भी नियुक्ति होगी। यानी अदालतों से राहत की उम्मीद खत्म होती दिख रही है और टीएमसी का कानूनी दांव कमजोर पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह से कपिल सिब्बल टीएमसी के द्वारा तमाम दलीलों को रख रहे थे, जो 4 महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने कोर्ट के सामने रखा, कहा कि जिस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है, जिससे कि 4 मई को जो मतगणना होगा वो कहीं कहीं प्रभावित हो सकता है और वो उस पर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन इस मामले पर चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया कि केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या में जिस तरह से इजाफा की बात हो रही है, जो मतगणना के दौरान में राज्य सरकार के भी कर्मचारी होंगे, केंद्रीय चुनाव आयोग के भी अधिकारी होंगे, इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री फोर्सेज, इसके साथ साथ अन्य एजेंसियों के लोग होंगे, वहां पे सीसीटीवी कैमरा होगा, तो कहां से यहां से मतगणना की जो रिजल्ट है उसको कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट था कि 13 तारीख को जो सर्कुलर जारी किया गया विलंब से मिला, तो इस मामले पर भी चुनाव आयोग के द्वारा तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा गया और कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा जब तमाम दलीलों को रखा गया, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर टीएमसी की इस याचिका को खारिज कर दिया। निश्चित तौर पर टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। तीसरा झटका सबसे ज्यादा सियासी और भावनात्मक रहा, जब ईवीएम सुरक्षा को लेकर विवाद बढ़ गया। खुद ममता बनर्जी भवानीपुर के स्ट्रांग रूम पहुंची और देर रात तक वहां मौजूद रही। टीएमसी ने आरोप लगाया कि सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध गतिविधियां दिखी और मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम सुरक्षित है और जो गतिविधि दिख रही है वो पोस्टल बैलेट की अधिकृत प्रक्रिया का हिस्सा है। इस विवाद ने काउंटिंग से पहले माहौल को और गर्मा दिया है। कुल मिलाकर 4 मई की मतगणना से पहले जो तस्वीर बन रही है वो ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए सहज नहीं है। एग्जिट पोल का दबाव, अदालतों से राहत न मिलना और ईवीएम को लेकर उठा विवाद, तीनों ने सियासी माहौल को और पेचीदा बना दिया है। हालांकि बंगाल की राजनीति में आखिरी पल तक कुछ भी बदल सकता है, लेकिन फिलहाल संकेत यही बता रहे हैं कि सत्ता की राह आसान नहीं है। अब सारी नजरें नतीजों पर टिकी हैं। क्या ममता बनर्जी फिर वापसी करेंगी या भारतीय जनता पार्टी इतिहास रच देगी?